हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग विद मिस जोई अली। मैथ बुक 5 यूनिट नंबर 4 फ्रैक्शन में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक्टिविटी का। ओके जनाब, एक्टिविटी के आज के टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे डक इनटू एक्शन विद फ्रैक्शंस। ओके, फिर हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डक इनटू एक्शन विद फ्रैक्शंस। डक जो है एक्शन दे रही है फ्रैक्शंस के साथ। फ्रैक्शंस कैन हेल्प यू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। ईच ऑफ द शेप्स represent a fraction and a letter। ये fractions आपको नीचे दिए गए सवाल का जवाब तलाश करने में मदद कर सकते हैं। हर शेप एक कसर और एक हुर्फ की नुमाइंदगी करती है। Find each fraction and then write the letter that is underneath the shape on the corresponding blank below. Some letters will be used many times. Now get quaking. Find each fraction and then write the letter that is underneath the shape on the corresponding blank below। हर एक हिस्सा तलाश करें और फिर इस खत को लिखें जो शिकल के नीचे दिए गए जेल में मुताल्लिका खाली जगह पर है। Some letters will be used many times। कुछ हरूफ कई बार इस्तेमाल किए जाएंगे। Now get quaking। अब कह के लगाएं। ओके जी, अब हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। ओके जी, अब यहाँ देख सकते हैं आपको खूबसूरत सी बत्तख मेल करती हुई नज़र आएगी। जी, ये हमारी खूबसूरत सी एक डक है जो कि मेल करेगी, जिसको आपने पिक करना है और फिर उन लेटर्स को ओके जनाब इन फ्रैक्शंस के अंदर आपने फिल करना है। बिल्कुल चूज़ करते हुए जो ये डक आपको मेल देती जा रही है उसे पिक कीजिए और इन लेटर्स को इन फ्रैक्शंस के अंदर डालते जाइए। ओके जी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये जो है फ्रैक्शंस की यहाँ पे पिक्चर्स गिवन हैं और यहाँ हमारे पास लेटर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप जो कि हमारे पास शो हो रहे हैं। यहाँ पे लेटर्स, ये हमारे पास लेटर्स यहाँ पे गिवन है फ्रैक्शंस की पिक्चर्स के साथ यानी शेप्स के साथ। और यहाँ हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है 1/5, 3/8, 4/6, 6/8। यहाँ आप देख सकते हैं मुख्तलिफ टाइप के आपको फ्रैक्शंस गिवन है और ये यहाँ पे खूबसूरत सी डक है जो कि आपको मेल देती हुई नज़र आ रही है। ये डक आपको मेल दे रही है कि आप इन लेटर्स को ठीक है इन फ्रैक्शंस की शेप्स के अंदर जाते हुए पिक कीजिए, मैच कीजिए और जो फ्रैक्शंस यहाँ पे आपको गिवन है, आपको दिए गए हैं जो फ्रैक्शंस, उन लेटर्स को पिक करते हुए आप यहाँ पे लाके मेंशन कर दीजिए, शो कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। ओके जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। ओके जी, फ्रैक्शंस शो हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल और टोटल अमाउंट। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास जो फिगर है फ्रैक्शंस की शेप है, ठीक है। यहाँ पे लेटर ए हमारे पास यहाँ पे दिया गया है और हमारे पास जो फ्रैक्शन की शेप दी गई है वो इस तरह से दी गई है सर्कल के उसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पार्ट आपके कितने हैं, ठीक है। टोटल पार्ट्स आपके 2 हैं और शेडेड पार्ट आपका 1 है। अब आपके पास यहाँ पे नीचे आएँ और यहाँ देखें जो डक मेल दे रही है, यहाँ पे इसके फ्रैक्शंस कौन कौन से गिवन है उसको पिक करते हुए, ठीक है, फॉलो करते हुए आप उन लेटर्स को यहाँ पे लिखते जाएंगे। यहाँ आप देखें 1/5 ही हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है। 1/5 का फ्रैक्शन हमारे पास यहाँ पे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन जो है ना 1/5 का है। अब हम यहाँ पर वापस आते हैं। अब हम इन शेप्स में यानी इन फिगर्स के अंदर यानी इन तस्वीरों को देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कहाँ पे जो लेटर होगा सूटेबल, हम उसको जाके यहाँ पे इस 1/5 के फ्रैक्शंस के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं 1/5 में हमारे पास कौन सी ऐसी फिगर्स है जो शेप है फ्रैक्शन की जो हमारे पास बिल्कुल ठीक इसमें मैच कर रही है। ओके जी, अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखें यहाँ पे 1/5 यानी टोटल पार्ट्स आपके 5 होने चाहिए और शेडेड पार्ट आपका 1 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं, शेप देखें इनकी कि किस में टोटल पार्ट्स हमारे 5 हो रहे हैं और शेडेड पार्ट 1 हो रहा है। तो आप यहाँ पर आ जाएं, देखें 1 2 3 4 5 ये टोटल पार्ट्स आपके 5 हैं और इसमें शेडेड पार्ट आपका 1 है। यानी ये शेप की जो फिगर है, ठीक है, ये हमारे पास फाइंड आउट हो गई है। डक ने हमें जो मेल दी, अब हमने उसको पिक किया यानी टी लेटर जो है आपका 1/5 के फ्रैक्शन में बिल्कुल सिलेक्ट हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है। तो आप इसको टी को लेटर को यहाँ पे लाते हुए यहाँ रखेंगे, ठीक है, 1/5 के फ्रैक्शन में जो आपने तस्वीर को बिल्कुल मैच करते हुए लेके गए। टी आपने यहाँ पे रखा। इसी तरह से आप 3/8 का देखें। ओके जी, 3/8 में देखें न्यूमरेटर 3 है, 8 आपका डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर जो है शो करता है हाउ मैनी ऑफ द टोटल इक्वल पार्ट्स और डिनोमिनेटर आपका शो करता है
shows how many total equal parts are in the whole। ठीक हो गया, यानी आपके टोटल पार्ट्स 8 होने चाहिए और शेडेड पार्ट 3 होने चाहिए। अब हम इन तस्वीरों में मैच कर लेते हैं बहुत आसानी के साथ कि टोटल पार्ट्स कितने हों, 8 हों और शेडेड पार्ट 3 हों। तो इसमें ये लेटर कौन सा ऐसा लेटर है जो पिक करेगा। ओके जी, इस तस्वीर को हम ठीक है, इस शेप को हम ज़रा नोट डाउन कर लेते हैं। हमने ये तस्वीर नोट डाउन करी। देखें टोटल पार्ट्स इसके 8 हैं और शेडेड पार्ट इसके 3 हैं, यानी ये तस्वीर हमारी मैच कर गई है। जो डक हमें मेल दे रही है लेटर का वो हमने एच है, ओके, जो कि 3/8 के फ्रैक्शन में बिल्कुल ये तस्वीर शेप जो है बैठती है, यानी बिल्कुल मैच कर गई है। इसको यहाँ देखें, 1 यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पार्ट्स हैं और शेडेड पार्ट देखें 1 2 3। ओके जी, 3/8 के अंदर जो हमारे पास लेटर सुटेबल होकर आया है, डक ने हमें मेल दिया है, पिक किया हमने, वो एच आया 3/8 के फ्रैक्शन में, यहाँ हमने शो कर दिया एच। इसी तरह से 4/6 का देखेंगे हम। ओके, नाउ लुक एट दिस 4/6। अब आप यहाँ पे यानी फिगर्स को, शेप्स को देखते जाइए कि कौन सा आपका ऐसा है जो मैच करेगा। 4/6 यानी टोटल पार्ट 6 हो और 4 जो है ना इसके शेडेड पार्ट होने चाहिए। तो अब आप यहाँ आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 हमारे टोटल पार्ट्स हैं और शेडेड पार्ट्स 1 2 3 4 हैं। यानी ये जो हमारी फिगर्स है, यानी इसकी जो तस्वीर है फ्रैक्शन की, ये बिल्कुल सही हो गई है। इसका लेटर ई जो है ना 4/6 के अंदर आ जाएगा। डक ने हमें मेल दिया, हमने पिक किया इस लेटर को और यहाँ पे डाल दिया, 4/6 के उसमें आया ई। ओके जी, इसी तरह से 6/8 को आप कीजिएगा। 8 हमारे टोटल पार्ट्स हैं, शेडेड पार्ट हमारे 6 होने चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे टोटल पार्ट्स हैं, उसमें से शेडेड पार्ट कितने होने चाहिए, 6। 1 2 3 4 5 6 शेडेड पार्ट 6 हैं, यानी ये हमारी फिगर्स जो है ना फ्रैक्शंस की, ये हमारे पास मैच कर गई है। लेटर वाई 6/8 के अंदर लेटर वाई हमारे पास आएगा, जो हमने पिक किया। डक ने हमें मेल दी, हमने वाई लेटर को पिक करते हुए 6/8 के फ्रैक्शन में मैच करते हुए लाके फिक्स कर दिया, यानी वाई यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसी तरह से 1/2 को करेंगे हम। ओके जी, 1/2 में देखें 2 हमारे पास टोटल पार्ट होने चाहिए, 1 शेडेड पार्ट होना चाहिए। हमारे पास इस शेप की फ्रैक्शन को हमने मेंशन किया, चेक किया, तो हमने देखा 2 टोटल पार्ट्स हैं और 1 शेडेड पार्ट्स हैं। लेटर ए हमारे पास इस फ्रैक्शन में बिल्कुल फिक्स बैठता है, ठीक है, जो डक ने हमें मेल दी है 1/2 के फ्रैक्शन में। हमने लेटर ए को पिक करते हुए यहाँ पे लाके मेंशन कर दिया। इसी तरह से 2/9 का हम करेंगे। ओके जी, यहाँ आप देख सकते हैं टोटल पार्ट्स हमारे 9 होने चाहिए, 2 हमारे पास शेडेड पार्ट होने चाहिए। टोटल पार्ट्स यहाँ हमने काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल पार्ट्स हैं और शेडेड पार्ट्स हमारे 2 हैं, यानी हमारे पास लेटर एल यानी इस फिगर्स की शेप में फ्रैक्शन की बिल्कुल सुटेबल तरीके से बैठ गया है, फिक्स तरीके से। 2/9 में कौन सा आया, लेटर एल आया, यहाँ हमने लेटर एल को शो कर दिया। इसी तरह से 2/3 के अंदर हमने इसको देखना है कि 2/3 हमारा फ्रैक्शन है, 3 टोटल पार्ट्स होने चाहिए, शेडेड पार्ट्स 2 होने चाहिए। ओके जी, अब हम इसको देख लेते हैं। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारी फ्रैक्शन की शेप है 1 2 3 टोटल पार्ट्स हैं, 2 पार्ट शेडेड हैं। लेटर आर जो है हमारे पास 2/3 के उसमें फिक्स आ गया, फ्रैक्शन के उसमें आर हमने यहाँ पे शो कर दिया। इसी तरह से 4/6 का करेंगे, टोटल पार्ट 6 होने चाहिए, शेडेड पार्ट 4 होने चाहिए। इस फ्रैक्शन की हमने तस्वीर को यहाँ पे शो किया, मेंशन किया। अच्छा, कई लेटर कई बार यानी जो इसके जो लेटर्स हैं वो कई दफ़ा भी यूज़ किए जा सकते हैं। फर्स्ट लेटर्स आप यहाँ देख सकते हैं, इन फ्रैक्शंस के अंदर डे हमारे पास कंप्लीट हो गया था इन फ्रैक्शंस की उसमें, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ई अगेन आ गया है, लेटर ई दोबारा आ गया है, तो ये हमारे पास रिपीटेड होते जाएंगे। जितने भी लेटर्स हैं ना वो हमारे पास रिपीट होते जाएंगे। बस हमने ये जो फ्रैक्शंस की यानी जो हमारे पास शेप्स हैं इनको हमने फॉलो करना है, इन शेप्स को काउंट करना है, इनकी शेडेड पार्ट्स टोटल पार्ट्स को, और फिर लेटर ई को उन फ्रैक्शंस के नीचे जाके मैच करते हुए लिख देना है। इसी तरह से 4/6 का ई लेटर यहाँ पे मैच हो गया है। 1/2 का लेटर ए वही फिर से मैच कर गया है। 1/3 का अब हम देख लेते हैं जनाब। डी लेटर जो है ना वो यहाँ देख सकते हैं आप 1 2 3 टोटल पार्ट 3 है, शेडेड पार्ट 1 है, तो लेटर डी यहाँ पे 1/3 के पार्ट्स में आ गया। 6/8 देखें, फ्रैक्शन 6/8 टोटल पार्ट्स 8 हैं और 6 पार्ट शेडेड हैं, तो अब 6/8 को हम देखते हैं कहाँ पे हमारा मैच कर रहा है।
ओके जनाब, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे टोटल पार्ट्स 8 यहाँ पर है, हमने काउंट किया, टोटल पार्ट्स 8 आ गए, शेडेड पार्ट 6 आ गए, लेटर वाई यहाँ पर है, डक ने मेल किया, हमने 6/8 के फ्रैक्शन में वाई लेटर यहाँ पे पिक करते हुए मेंशन कर दिया। ये हो गया आपका ऑलरेडी, यानी डे ऑलरेडी। ओके जी, अब नेक्स्ट हम स्टार्टिंग लेते हैं 3/8 की। 3/8 में आप फ्रैक्शन देखें, टोटल पार्ट 8 हैं, 3 पार्ट इसके शेडेड हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपका कहाँ पे मैच कर रहा है, ये लेटर एच इस शेप की फ्रैक्शन में मैच कर रहा है। टोटल पार्ट्स 8 हैं, 3 पार्ट शेडेड हैं, लेटर एच को हमने यहाँ पे ला के मैंशन कर दिया। इसी तरह से 1/2 के अंदर देखें, यही ए, ठीक है, टोटल पार्ट्स 2 हैं, शेडेड पार्ट 1 है। इस फ्रैक्शन की तस्वीर में लेटर ए बिल्कुल मैच कर रहा है, तो 1/2 के फ्रैक्शन में लेटर ए को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसी तरह से 5/6 हमारे पास फ्रैक्शन है, टोटल पार्ट 6 हैं, 5 शेडेड पार्ट्स हैं। ओके जी, ये हमारे पास फ्रैक्शन 5/6 का किस फिगर यानी किस शेप फ्रैक्शन में मैच करता है, इस शेप लेटर वी इस शेप के फ्रैक्शन में मैच कर गया है। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 शेडेड पार्ट हैं। ओके जी, लेटर वी को आपने 5/6 के फ्रैक्शन में लिख दिया। 4/6 का इसी तरह से आप कीजिए कि लेटर ई के अंदर जाएगा वापस। यहाँ देखें आप 1 2 3 4 5 6 टोटल पार्ट्स हैं, शेडेड पार्ट 1 2 3 4 हैं, तो 4/6 के फ्रैक्शन में लेटर ई को हमने यहाँ पे मैच कर दिया, जो कि हो गया हैव। अब आप यहाँ नेक्स्ट देखें, इसी तरह से नेक्स्ट फ्रैक्शन है 6/12। 12 पार्ट हमारे टोटल होने चाहिए, 6 पार्ट शेडेड होने चाहिए। यहाँ पे आइए, इन फ्रैक्शंस के अंदर हमने चेक किया तो यहाँ पे देखा टोटल 12 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट शेडेड हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके जी, तो ये आपका हो गया 6/12 के बी, लेटर बी जो है ना 6/12 के फ्रैक्शन में फिक्स हो गया। उस शेप की फ्रैक्शंस को मैच करते हुए 3/4 का इस तरह से करेंगे। 3/4 में आप देख सकते हैं कि 4 हमारे पास टोटल पार्ट्स होने चाहिए, शेडेड पार्ट 3 होने चाहिए। यहाँ देखें 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स हैं एंड 3 पार्ट शेडेड हैं हमारे पास। तो 3/4 के फ्रैक्शन में हमारे पास जो लेटर आई है, यहाँ हमने आई को मेंशन कर दिया, शो कर दिया। इसी तरह से 2/9 का फ्रैक्शन देखेंगे, 9 हमारे टोटल पार्ट्स और 2 पार्ट्स हमारे शेडेड हों। यहाँ देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल पार्ट्स 9 है, 2 पार्ट शेडेड हैं। लेटर एल जो है ना इस फ्रैक्शन की जो हमारी शेप थी, ओके, लेटर एल 2/9 के फ्रैक्शन में जाके फिक्स हो गया है। एल 2/9 सेम इसी तरह का फ्रैक्शन आ गया है, दोबारा से वही एल, लेटर एल यहाँ पे हमारे पास आ गया सिलेक्टेड होता हुआ। नेक्स्ट देखें 3/5। 5 टोटल पार्ट्स होने चाहिए, शेडेड पार्ट 3 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 5 टोटल पार्ट्स हैं, शेडेड पार्ट 3 हैं, यानी लेटर एस जो है इस शेप की जो फ्रैक्शन में बैठता हुआ आया है, यहाँ पे 3/5 के इसमें फिक्स हो गया, ठीक है। बिल इस डक ने मेल दिया 3/5 के, लेटर एस को हमने यहाँ पे 3/5 के फ्रैक्शन में शो कर, जो कि बन चुका है बिल्स। ओके जी, अब हमारे टोटल फ्रैक्शंस के जो हमारे पास लेटर्स बन चुके हैं वो ये आए हैं कि दे ऑलरेडी हैव बिल्स, यानी डक जो मेल दे रही है वो ये दे रही है कि दे ऑलरेडी हैव बिल्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि वाई डोंट डक्स लाइक टू गेट मेल, बत्तखें मेल हासिल करना क्यों पसंद नहीं करती, जो कि हमने बता दिया है इन फ्रैक्शंस की, ठीक है। इन फ्रैक्शंस को उनकी तस्वीरों के साथ, शेप्स ऑफ फ्रैक्शन के साथ मैच करते हुए, इन लेटर्स को डालते हुए जो हमारे पास बना है कि दे ऑलरेडी हैव बिल्स, उनके पास पहले से ही बिल्स हैं। ओके जी, इस एक्टिविटी में डक्स आपको क्या मेल देती हुई नज़र आ रही हैं कि वो कह रही हैं कि दे ऑलरेडी हैव बिल्स, उनके पास पहले से ही बिल्स हैं। ओके जी, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय, टेक केयर।